कि मेरा भी उनके बिना मन नहीं लगता यहाँ, पर क्या करूं मैं आ नहीं सकता। उद्धव कहते हैं प्रभु बस इतनी सी बात, अभी चला जाऊंगा, अभी समझाकर लौट आऊंगा। उद्धव जी चल पड़े और वही रथ से गए जिस रथ से अक्रूर जी गए थे। और बंधुओं, जब से भगवान गोकुल को छोड़कर, वृंदावन को छोड़कर ब्रज गए थे, उस दिन से जितने भी ग्वाले थे रोज सुबह से आ जाते थे और भगवान का रास्ता निहारते थे कि कब कृष्ण आएगा, कब कृष्ण आएगा। मन में आशा थी कि हमें लगता है कि एक दिन जरूर आएगा। तो रोज बैठ जाते, ना आते तो बेचारे फिर से घर लौट आते, सुबह जाते शाम को फिर से लौट आते। एक दिन बैठे हुए थे तो अक्रूर जी का रथ दिखाई दिया, इसमें उद्धव जी बैठे हुए थे। दूर से अच्छे से दिखे नहीं, बढ़िया पीतांबर धारण कर रखा था। तो ग्वालों को लगा कि हमारे कृष्ण आ गए हैं। ग्वालों को लगा कि मानो कृष्ण आ रहे हैं, तो बड़े प्रसन्न हो गए। जब पास आकर देखा तो कृष्ण नहीं थे, किंतु समझ गए लगता है कृष्ण ने ही भेजा है। भैया कैसे आना हुआ है बताओ, कृष्ण ने भेजा है ना? बोले हाँ हाँ कृष्ण ने ही भेजा है। बोले कैसा है हमारा कृष्ण? बोले बहुत अच्छे हैं। उद्धव जी ने पूछा एक बात बताओ, यहां से यशोदा का घर कहाँ है? बोले यशोदा का घर यहाँ आई। पास बुलाया और कहा जो ये नदियां बह रही है ना, इस नदिया के पीछे पीछे चले जाओ, वहीं यशोदा का घर मिल जाएगा। बोले ये नदियां यशोदा के घर से क्यों आ रही हैं? बोले जब से कृष्ण यशोदा को छोड़ कर गए हैं, तब से यशोदा इतना रोई कि आंसू की नदियां बहने लग गई है। तुम इस नदिया का सहारा लो, सीधे पहुंच जाओगे। उद्धव जी आंसू धार के पीछे पीछे गए। यशोदा मैया पालने के पास बैठी हुई थी, पालना झुला रही थी, कोई नहीं था किंतु पालना झुलाए जा रही थी। उद्धव जी गए, मैया प्रणाम। मैया ने कहा चुप हो जाओ, मेरा लाला सो रहा है। उद्धव जी ने कहा अभी चुप हो जाओ, मेरा लाला सो रहा है। उद्धव जी की आंखों से आंसू आ गए। बंधु मैया वहां कोई नहीं है, अरे देख मेरा कृष्ण सो रहा है। परेशान ना कर भैया, सो जाने दे, बेचारा सोता कम है, गैया चराने चला जाता है। उद्धव जी रो दिए। उद्धव जी की आंखों से आंसू आ गए। बगल में नंद बाबा खड़े थे। नंद बाबा ने देखा भैया तू इधर आ जा, ये तो बावली हो गई है, पागल है, जी नहीं सुनेगी, तो मेरे पास आ जा, ये पागल है, इसके पास मत रहे। उद्धव जी को बुलाया। बोले कैसे आना हुआ, हमारा कृष्ण कैसा है? बोले आपका कृष्ण बहुत अच्छा है। बोले अच्छा, कुछ उसने भेजा है ना? हाँ हाँ, बड़ा प्रेम करता है हमसे। उद्धव जी रोए जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए इतने बड़े ज्ञानी थे, कह करके आए थे कि मैं 2 मिनट में मामला सुलझा कर चला जाऊंगा। इधर आंसुओं की नदियां बह गई उद्धव जी के, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वक्र नहीं निकल रहे हैं। गोपियों ने देखा कि उद्धव का रथ, आज वही रथ आया है जो कृष्ण को लेने आया था। गोपियां कहने लगती है, गोपियां कहने लग गई, लगता है अक्रूर फिर से आ गया है। अरे अच्छा, उस बार तो कृष्ण को लेके चला गया था, लगता है इस बार हमारे प्राण लेने आया है। चलो चलो हम प्राणों को दे देंगे। संध्या सुबह का समय हुआ, गोपियों ने उद्धव जी को देखा। उद्धव जी के पास गई, कृष्ण ने भेजा है ना तुमको? बोले हाँ हाँ। बोले कृष्ण छलिया है, इस प्रकार से हमें त्याग कर चला गया, लगता है हम उसकी कुछ है ही नहीं। कृष्ण ने तो मथुरा में नई नई गोपियां पाली, तो अपनी इन गोपियों को भूल गया।